आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष गुप्त नवरात्र के कथा, दिनांक, महत्व बताने वाली हूँ। शास्त्रों के आधार पर 4 नवरात्र बताए गए हैं। 2 नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और 2 नवरात्र गुप्त रूप से साधु संतों के लिए होते हैं। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की 10 महाविधाओं की साधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रों में की जाने वाली पूजा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस बार कुंभ संक्रांति के साथ ही गुप्त नवरात्र शुरू हो गए हैं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। गुप्त नवरात्र का यह उत्सव साधना और व्रत के लिए होता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कब से शुरू हो रहे हैं और कब खत्म होंगे। 12 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और 21 फरवरी को खत्म होंगे। गुप्त नवरात्रि 10 दिन मनाई जाती है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ माँ दुर्गा के 10 महाविधाओं के नाम। पहली है माँ कालिके, दूसरी है माँ तारा देवी, तीसरी है माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथी है माँ भुवनेश्वरी देवी, पांचवी है माता चित्रमस्ता, छठवीं है माता त्रिपुर भैरवी, सातवीं है माता बगलामुखी, आठवीं है माँ कलमा देवी, 9वीं है माँ धूम्रवती और 10वीं है माँ तंगी। तो आइए अब मैं आपको बताऊंगी गुप्त नवरात्रि के महत्व के बारे में। चारों नवरात्र हर साल 3-3 महीने के दूरी पे आती है। प्रत्येक नवरात्रों में माँ की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविधाओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों का महत्व और पूजा विधि बताने वाले ऋषियों में श्रृंगी ऋषि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बारी एक महिला श्रृंगी ऋषि के पास आई और अपने कष्टों के बारे में बताई। महिला ने हाथ जोड़ के ऋषि से कहा कि मेरे पति गलत कार्यों से घिरे हुए हैं और इस कारण कोई धार्मिक कार्य, व्रत या अनुष्ठान नहीं कर पा रही। ऐसे में क्या करूं कि माँ शक्ति की कृपा मुझे प्राप्त हो और मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति मिले। तब ऋषि ने महिला से बोला कि कष्टों से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्रों की साधना करो। ऋषि वर ने गुप्त नवरात्रों की साधना की विधि बताने लगे। कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन में सुख शांति बढ़ेगी और तुम्हारा पारिवारिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि इसे गुप्त नवरात्रि क्यों कहते हैं। गुप्त नवरात्र में तंत्र साधना का विशेष महत्व रहता है क्योंकि तंत्र साधना गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। यह आमतौर पर तंत्र विधा में रुचि रखने वाले साधक और त्रांतिक करते हैं। गुप्त नवरात्र में साधना के साथ सिद्धियों की भी प्राप्ति की जाती है। प्राचीन काल में गुप्त नवरात्र ही ज्यादा प्रचलित थी। बाद में युगों के परिवर्तन के बाद चैत्र नवरात्र मूल रूप में आया और फिर शारदीय नवरात्र। गुप्त नवरात्र आषाढ़ और माघ मास में की जाती है। कथा समाप्त। माता सुनने वाले का भला करें, सुनाने वाले का भला करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लिखें जयकारा वैष्णो माता की।